कपिल भगवान कहते हैं माँ अब मैं चलता हूँ, मुझे आदेश मिले। कपिल भगवान गए, मावी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तीसरे स्कंद के 33 अध्याय समाप्त हुए। अब चतुर्थ स्कंद लगता है, पहला अध्याय, पहला श्लोक। नमोस्तु शतरूपाय तिस्रः कन्याश्च जज्ञरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुतः। मनु जी के यहाँ 5 संतानें थी। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी हैं और प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 2 बेटा है। देवहूति के बारे में बता चुके हैं, कर्दम के साथ विवाह हुआ, कपिल भगवान हुए। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, जिनके यहाँ सूर्य भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ है, जिनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पुत्रों को और 1 का विवाह हुआ भूत भावन भोलेनाथ के साथ में। बोलो शंकर भगवान की। मैं जोर के बोला, जोड़ते है ना, ताकत लगा के बोलिए। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ऐसे बोलती अभी कई जन बहुत बहुत जगह है ना। तो सती के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, जिनका विवाह महादेव के साथ हुआ था। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने समय से पहले देह का त्यागन कर दिया था। कि देह का त्यागन क्यों कर दिया? क्योंकि सती एक बार सीता बन गए और महादेव ने उनका त्यागन कर दिया। क्योंकि सीता को मैं मां मानता हूं, मेरी मां का तुमने रूप धारण किया है, अब बामन को कैसे दे सकता हूं? सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया। और दक्ष के यज्ञ में इन्हीं कारणों से इनकी देह छूट गई। और उस समय मरते हुए सती जी ने वरदान मांगा भगवान विष्णु से, सती मरत हरि संवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। दोबारा जन्म हो तो मुझे पति रूप में महादेव ही प्राप्त हो, और कोई नहीं चाहिए मुझे। यही कारण हिमगिर ग्रह जाई जननी पार्वती तन पाई। पार्वती रूप में इन्होंने बड़ी तपस्या की और भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। और भगवान महादेव विवाह के लिए देवताओं ने राजी कर लिया। अब बारात जाने वाली है। गणों ने कहा प्रभु दूल्हा बनोगे, बारात जाएगी, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दूल्हा के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। महादेव ने कहा तो क्या करोगे? ऐसा करते सोने का मुकुट भगवान विष्णु से मांग ले, बस दूल्हा बने तब तक पहन के जाओ, अच्छे लगोगे। कि ना, मांगना किसी से नहीं है। आज हमने विष्णु से मुकुट मांग लिया, पता है समय समय पर ताना मारेंगे, देखे तुम जैसे दूल्हा बनने थे तो मुकुट हमारा ही पहने थे, हमारा मुकुट। 2 मित्र थे सज्जन, 2 मित्र। एक ने कहा भाई हम ससुराल जा रहे हैं, तुम चलोगे? वो बोला भाई ससुराल के योग्य हमारे पास कपड़े तो हैं नहीं। अरे कपड़े हमारे पहन चलो, क्या दिक्कत है? अच्छा कि हाँ ठीक है। कपड़े पहना के ले गया और जैसे वहां पहुंचे
बोला ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ आए हैं और कपड़े भी हमारे ही हैं। जब मित्र गया था एकांत में मिला, तुम बढ़िया आदमी हो, ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं, कपड़े तो हमारे ही हैं, यहाँ तुम हमारे जो है, हाँ कुछ भी नहीं सोच रहे, समझ नहीं रहे हो, ये बात मत बोलना। नहीं बोलते, याद रखेंगे। अब थोड़ा घूमने गए, दो चार लोग जब मिल जाते तो वहाँ बैठ जाते हैं कि जी ये कौन है? ये हमारे मित्र हैं, हमारे अपने मित्र हैं और बहुत बढ़िया मित्र हैं हमारे, बाकी कोई बात नहीं है, कपड़े हमारे लिए रह सके। उसने कहा हम तो जा रहे हैं, तुम बढ़िया आदमी तो हो, क्या तुम्हारे कपड़े पहने आए और तुम ऐसी बात कर रहे हो? भैया गलती हो गई, तो दिल्ली जाता हूँ, ये ध्यान नहीं रहा। तीसरी जगह गए, वहां बैठे, ये कौन है? ये हमारे मित्र है। अच्छा, तो भूल गया वो, तो भूल के बोला ये कपड़े हमारे नहीं हैं, ये कपड़े हमारे नहीं हैं। अरे तुम्हारे नहीं है तो कपड़े तो जिसने पहन रखे उसी के होंगे ना, ये हमें पता है। हाँ कुछ ऐसा है। मित्र ने कहा देखो, अरे मैंने बात संभाल ली ना, मैंने कहा ना कि मेरे लिए, हाँ तो भैया कभी किसी के जैसे अपने वैसे ही पहनो, किसी के मत पहनो। जाने कहा चौराहे पे वस्त्रहीन कर दें। तो शिव जी ने कहा देखो हल्दी नहीं लगाएंगे हम, दुनिया हल्दी लगाती है, हम भस्म ही रमाएंगे। और महाराज पहुंचे, बाजूबंद कुछ चाहिए कि नहीं, कि जितने भी श्याप हैं बस हमारे पहुंचे से, बाजूबंद से, गले में लटका दो वो हार हो जाएगा, और एक माथे पर बांधो, कह देंगे फन को ऐसे रखना, मुकुट बन गया। ऐसे होता है दूल्हा कि हम तो ऐसे दूल्हा बनेंगे। बड़े विचित्र दूल्हा है, न देखे न सुने न पढ़े न समझे, हाँ ऐसे ही रहेंगे हम। और भैया बन गए दूल्हा, ऐसे दूल्हा बन गए महादेव। बारात दो ही शास्त्रों में, एक राम बारात और एक शिव बारात। कहीं भी उत्सव बनता है इन दो की बारात निकलती है, राम बारात या शिव बारात। भगवान कन्हैया जी के विवाह तो बहुत हुए हैं, आपने सुने होंगे, हम बताएंगे। बारात बारात का कोई सिस्टम नहीं है, कहीं सुना है? कृष्ण बारात, कृष्ण की कोई बारात नहीं है। ये तो सीधे सीधे जाते हैं और ले आते हैं, जैसे बना तैसे। आगे कथाएं आएंगे, सुनाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। तो महाराज सब देवता सज धज के आ गए, शिव जी की बारात में जाना है। विष्णु अपने समूह के साथ, इंद्र अपने संगियों के साथ, वरुण देव, अग्निदेव, ब्रह्मदेव सब आए। भगवान विष्णु ने कहा सुनो, दूल्हे के अनुसार बारात जानी चाहिए, दूल्हे के अनुसार बारात नहीं गई तो हंसी कराओ पर पड़ जाए, हंसी करवाओगे कि दूल्हा कैसा बारात कैसी। इसलिए सब दूल्हा से अलग अलग चलेंगे और महाराज अपने गणों को बुला ले और बारात ले जाओ। शिव जी ने कहा ठीक है, बुला ही लेंगे हम तो। और अपने गण बुला लिए कि श्रृंगी भृंगी ये वो सब आ गए। बड़े विचित्र विचित्र, क्या कहने उनके। तुलसी बाबा ने तो बड़ा अच्छा वर्णन किया है, बड़ी विचित्र बारात है, क्या बताएं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो मुख ही नहीं है, धड़ ही धड़ चला आ रहा है, सिर है ही नहीं, पूरा का पूरा खत्म। बहुत बढ़िया। और किसी के कई भुजाएं हैं, कई पैर हैं, और किसी के कुछ नहीं, रुंड मुंड ही लड़का चला आ रहा है। ऐसी बारात महादेव की, बड़ी विचित्र बारात चल रही है। और हम एक भजन सुनाते हैं आपको बारात का, बढ़िया वाला, अपने यहाँ का है ना, सुनिए बारात का है। हाँ, कि जय शिव शंकर रूप भयंकर, जय शिव शंकर रूप
अरे नगर में बबुआ आए गए, गौरा के बराती आए गए, गौरा के बराती आए गए, गौरा के बराती आए गए। गौरा के